सबसे पहले कुंडी साहब ये बताइएगा कि बतौर अपोजिशन आप लोगों का लाहे अमल क्या है। यानी एक बजट रुकवाने के लिए सारी अपोजिशन मुत्तहद नहीं हो पाई और हम सब लोगों ने देख लिया, लेकिन जब आप बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब एतमाद का वोट आप दोबारा से लें तो उनको नहीं मिलेगा, लेकिन बजट रुकवाने के लिए आपके नंबर्स पूरे नहीं हो पाते। सिचुएशन ये है, यानी खुद मुत्तहदा अपोजिशन मुत्तहद नजर नहीं आती। कुंडी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और आपने कहा कि बजट पे जो है अपोजिशन इकट्ठी नजर नहीं आती और एतमाद का वोट हमने वज़ीर आज़म से कहा कि आप लें। देखें, इस वक्त अपोजिशन में मुख्तलिफ सियासी जमातें मौजूद हैं जिनका अपना एक मैनिफेस्टो है। हम कभी किसी इशूज़ पे हम इकट्ठे होते हैं, कभी हम इकट्ठे नहीं होते, लेकिन देखें हुकूमत के जो एलाइज थे इस बजट में आप देखें कि वो उनको छोड़ गए थे। आप मेंगल साहब को देखें, आप बुक्की साहब भी 50-50 थे। इनके अपने मेंबरान पार्लियामेंट जिस तरीके से उन्होंने स्पीचेस की वो भी आपके सामने, आपने हमसे ज्यादा वॉच किया होगा वाज़ेह देखी। देखें, फिर भी देखें हम समझते थे कि उनकी जो है बड़ी मुश्किल से उनके जो है वो तादाद पूरी हुई। उसके बाद बजट के बाद बुक्की साहब ने चेयरमैन बिलावल साहब के साथ भी मुलाकात की। हम ये कहते हैं कि इस वक्त ये पोजीशन है कि मेंगल साहब भी छोड़ गए हैं, बुक्की साहब भी इनके साथ नहीं है, अपने एलाइज अपने भी इनके जो दोस्त हैं मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली जो हैं वो इससे खफा हैं। जिस दिन डिनर था उस दिन आप देखें कि 14 के 16 मेंबरान ने अपने रहते एक डिनर किया हुआ था, तो इसमें तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो हम इसलिए कहते हैं कि बड़ी थिन मेजॉरिटी थी वज़ीर आज़म के पास, 6-7 वोटों की मेजॉरिटी थी। हम ये समझते हैं कि मेजॉरिटी खो चुके हैं। अगर वज़ीर आज़म को अपने ऊपर एतमाद है कि वो मेजॉरिटी नहीं खोए तो वो एतमाद का वोट ले लें कि जी मेरे एतमाद का वोट है, मैंने अपनी जो है अपनी मेजॉरिटी आपको दिखा दी। हम ये कह रहे हैं कि उनका तो मसला है कुंडी साहब कि वो मेजॉरिटी खो चुके हैं, लेकिन मसला आप लोगों का भी है ना कि आप लोग मेजॉरिटी में से लोग अपने साथ मिला नहीं पाए ना। आप देखिए कि पीएमएलएन के 12 से 15 लोग वहां पर फ्लोर से उठकर वहां से चले गए। इससे बड़े अलमिया की बात क्या हो सकती है। और आप लोगों के ऊपर इल्जाम यह है कि आपके दौरे हुकूमत में या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हमारी एविएशन इंडस्ट्री तबाह हुई क्योंकि जो भर्तियां हुई हैं वो पॉलिटिकल हुई हैं। इसके ऊपर आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे कुंडी साहब? देखें, ये बात नहीं है कि हम इकट्ठे नहीं कर। देखें, एक इस वक्त हम एक ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिसमें कोविड-19 की सिचुएशन है, कोरोना है। आप देखें कि इन्होंने भी, गवर्नमेंट ने भी ये किया हुआ था कि उन्होंने तो इस यहाँ तक किया हुआ था कि इनके जो जिन मेंबरों को कोरोना हुआ था उनको भी स्टैंड बाई पे रखा था कि शायद वोट डालने के हम जबरदस्ती बुलवा भी लें अगर हमारे पास शॉर्टेज। तो मतलब ये पोजीशन है। हम तो देखें, हम तो अभी भी कहते हैं जिस दिन हमारे पास, हम देखेंगे हमारे पास तादाद पूरी होगी, हमारे जमहूरी हक है कि हम अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। हम कभी भी जो है वो गैर जमहूरी तरीका नहीं अपनाएंगे। अब कब तक एक्सपेक्टेड है अदम एतमाद की तहरीक, अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो? देखें चीजें हैं, अगर इनके अगर दोस्त इनको छोड़ के जाते हैं एतमाद का वोट ले सकते हैं, हम अदम एतमाद की तहरीक भी ला सकते हैं। जमहूरी हुकूमतों में मिड टर्म इलेक्शंस भी होते हैं। ये कोई गैर जमहूरी चीजें नहीं है। ये हम हमेशा अभी बस पार्टी जो काम भी करेगी हम जमहूरी तरीके से करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपने फरमाया कि हमारे दौर में भर्ती हुई है और हमारे दौर में जो है गलत भर्ती। मैंने नहीं फरमाया सर, मैंने कहा है ये पीटीआई कहती है, उनका स्टांस है। अच्छा, आपका मैं क्वेश्चन आपने फरमाया, मैं आपने क्वेश्चन किया, आपने जो क्वेश्चन डाला। देखिए, हमारे दौर में बिल्कुल भर्ती हुई है। हम हमारी फिर भी हुकूमत इंशाल्लाह आएगी, हम फिर भी लोगों को रोजगार देंगे। हम उन लोगों में नहीं है कि हम रोजगार लोगों से छीने। अगर गलत भर्ती, अगर प्रोसेस सही नहीं हुआ, अगर गलत भर्ती हुई है, बिल्कुल उसको सामने लाया जाए। लेकिन एक शख्स, एक वजीर जो इल्जामात लगा रहा था वो तो देखें सब हुकूमतों में रहा, कौन सी हुकूमत में नहीं रहा, तमाम हुकूमतों में वही शख्स रहा। उससे तो उसने नहीं कहा गलत भर्ती हो रही है। खुद एक जेली डिग्री का केस अभी तक वो खुद लड़ रहे हैं, खुद जेली डिग्री पे आए हुए हैं, उनका केस चल रहा है अदालत में। देखिए, आपने एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोल लिया, आपकी ऐसी स्टेटमेंट्स आ गई हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगह हंसाई हुई है। वहां पर जो पायलट्स हैं वो उनको जो है कुछ न्यूज आ रही है कि उनको ग्राउंड कर दिया है, कुछ क्या कह रहे हैं, कुछ क्या कह रहे हैं। देखें, ये चीजें गलत हैं। आप बताएं कि सीईओ जो है लीगली भर्ती हुआ पड़ा है। आपने एक एयर चीफ को जो है ना, वो एयर मार्शल को जो है आपने एक सीईओ बनाया हुआ है। वो आपने कौन सी किताब, एयर मार्शल आपने जो है वो कौन से खाते में बनाए हुआ है, किस चीज में, कौन सी किताब कह रही है कि आप उसको बनाए, उसका क्या तजर्बा है। आपने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया, उसका क्या तजर्बा था, उसके सबऑर्डिनेट आपने बिठा दिए कि आप अपने बॉस के खिलाफ जो है रिपोर्ट दे, कैसे देंगे? ये मतलब है आप लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं। आप उन लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं जो इस एयरप्लेन क्रैश में जो है शहीद हो चुके हैं। उन पायलट को पहले आपने हीरो बनाया, अब कुंडी साहब उसको विलन बना दिया। उनकी फैमिली कैसे जिंदगी गुजारेगी? मतलब आपका पॉइंट आया है ये मैं कमल साहिबा की तरफ लेके जाता हूँ इस बात को। कमल साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके एविएशन मिनिस्टर ने क्या किया है। आई मीन के इंटरनेशनली एक तो जग हंसाई पहले दिन से जो हो रही थी, अब यूरोपीय यूनियन ने पाबंदी लगाई, उसके बाद फिर
ब्रिटेन सिविल एविएशन अथॉरिटी ने आपके ऊपर पाबंदी लगाई, खलीजी ममालिक में पहले ही आपके पास खत आ चुके हैं कि आप अपनी जांच खुद कर लें। तो एविएशन मिनिस्टर का इस तरह फ्लोर ऑफ द हाउस पे ओपनली कहना कि 30% हमारे जो पायलट्स हैं उनके लाइसेंसेस बोगस हैं, ये कितना बड़ा डैमेज दे गया है हमें। इस पर कुछ शर्मसारी है उन्हें, नहीं है? थैंक यू वेरी मच जमील। मुझे एक तो बात की पाकिस्तान में, वैसे पता है प्राइम मिनिस्टर ने कल जो अपनी स्पीच में कहा हमारा मॉरल फैब्रिक इतना ख़राब हो गया है जी कि जिसने गलत काम किया हो, झूठ बोला हो, प्रोसेस को ख़राब किया हो, गलत भर्तियां की हो, जहाँ पर डॉक्टर लगाना हो वहाँ पे किसी और मतलब एमएचओर को लगा दें, जहाँ पायलट लगाना हो वहाँ किसी और को लगा दें, इंसानी जानें ज़ाया होती रही हो। दुनिया में जब हादसात नहीं हो रहे, वहाँ पाकिस्तान में क्रैशेस हो रहे हैं और हर दूसरे दिन जो है वो जहाज़ गिरे हुए होते हैं। लेकिन वो सब छोड़ दें, जिसने ये सब कुछ किया वो बहुत बड़े फरिश्ते थे, और जो इसको निशानदेही करके साफ़ करना चाह रहे हैं, इदारे की रिफॉर्म चाह रहे हैं, वहाँ पे मेरिट इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, सारा कसूर उसका है। मुझे ये बता दीजिए जमील साहब कि अगर ये सारी इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट आपके पास आई पड़ी हो और खुदा न खास्ता कोई फेक डिग्री वाले पायलट साहब जो हैं वो कोई क्रैश करवा दें और वो लीक हो जाए पूरी दुनिया में कि ये गवर्नमेंट के पास ये इंक्वायरी मौजूद थी लेकिन इन्होंने फिर भी उसके ऊपर चश्मपोशी की और झूठ बोला और ये 2 नंबरी का जो यहाँ पे कारोबार चल रहा है उसको चलने दिया है, तो उसमें कौन सी जगह हसाई होगी या हमें लोग अवार्ड देंगे? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कमल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैक्सिमम स्क्वीज किया गया। मुझे एक मिनट दीजिए, PIA को अगर रीइंस्टेट करवाया तो वो इस PTI की हुकूमत ने आके कराया, ये जहां दुनिया में जाना बंद हुई थी इसको भेजना शुरू किया, हमने इसके रूट्स खुलवाए। ये तो लोगों के फैमिलीज को लेके लंदन ले जाने के लिए, अमेरिका ले जाने के लिए इस्तेमाल हो रही थी, प्राइवेट जेट इस्तेमाल होते थे, 2-2 3-3 फैमिली के लोगों को ले जाया करते थे, तो पर्सनल सर्विसेज दे रही थी ये। और फिर इदारे में इन्होंने कहा हमने आके, बड़ी अच्छी बात है कमल, रिफॉर्म्स होने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, रिफॉर्म्स होने चाहिए, रिफॉर्म्स की मुखालफत कोई नहीं करता, तो लोगों को रोजगार देगी। मुझे कोई नहीं करता। मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा, मुझे अगला सवाल कर लेने दें। अपने मीडिया में मुझे अगला सवाल कर लेने दें, आपके सवाल से कनेक्टेड है। मैं यही कह रहा हूं कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। जब किसी मरीज का ऑपरेशन करना होता है, सर्जरी करनी होती है, उसको पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, ये नहीं कि सीधी उसकी हड्डी तोड़ दी जाती है। मामला ये है कि हमें मुझे ये नहीं कहना कि आपको रिपोर्ट पब्लिक नहीं करनी चाहिए थी, आप रिपोर्ट इस हादसे की पब्लिक करते, लेकिन ओवरऑल एक इंप्रेशन दे देना कि हमारी एविएशन इंडस्ट्री है ही इस लेवल की, वो कितना गलत है। आई मीन के आज उनके हवाले से जो दरख्वास्त की समाअत हुई है वो भी आपके सामने है, फैसला महफूज हुआ है, तो ये इन कैमरा भी तो हो सकता था ना। आपको फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर, और जो 30% पायलट्स के बोगस लाइसेंसेस की बात है, क्या उसको प्रूव कर पाए हैं? बाद में निकले तो 28 हैं टोटल। देखिए मेरी बात सुने जी, फ्लोर ऑफ द हाउस जो है ना, वो अपर फ्लोर भी जो है या सेनेट है वो भी फ्लोर ऑफ द हाउस है। वहां से अगर मुशाहिदुल्लाह साहब फेक डिग्री वालों का केस लड़ते हैं तो क्या वो फ्लोर हाउस नहीं है? वो क्या आपके पार्लियामान का हिस्सा नहीं है? वो भी गलत है। और आज से नहीं, मतलब सरवर साहब की बात से पहले वो बता रहे हैं, आपका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मेरे पास पूरी डॉक्यूमेंट्रीज पड़ी है, किस किस डेट में किस किस एंकर ने ये सारा मसला उठाया है और क्या क्या बयान देते रहे, जिसको फिर मेरे ख्याल में पता नहीं इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। अनलेस एंड अनटिल आप मुझे बताइए, मैं आपको वो वालिद दिखाती हूँ फारूकी साहब, जिनके फैमिली के 4 लोग, 3 बच्चे और 1 बेगम उनकी इस हादसे में का शिकार हुई है। आप उनको कैसे सेटिस्फाई करेंगे जब 22 मई को सरवर साहब वहां पे खड़े होके, जहां पे वो मिसाइल की तरह जहाज गिरा, कह रहे हैं कि इंक्वायरी की रिपोर्ट 22 जून को सबमिट कराऊंगा नेशनल असेंबली में, तो क्या उस पर फिल्टर लगाने चाहिए थे? देखें, ये जमाना है सोशल मीडिया का, यहाँ लोगों के घर में छींक भी किसी को आए ना तो सारे सोशल मीडिया को पता लग जाता है। ये वो ज़माने नहीं है कि यहाँ पे पर्दे डाल डाल के और इन कैमरा काम होंगे। अब तो हर चीज़, लोगों के नेशनल सिक्योरिटी के डिसीजंस लीक हो जाते हैं। आप क्या बातें कर रही हैं? और जो ये डैमेज इन्होंने आपको लगता है कि मामला नेशनल सिक्योरिटी का नहीं था? अगर इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक हुई है तो इसकी रिफॉर्म भी पब्लिक होगी। अच्छा चलें, ठीक है, मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ एक जी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, बात पूरी अब सुन लें, सिर्फ 1 मिनट सुन लें, 1 मिनट और मुझे दीजिए। देखें, ये रिफॉर्म का प्रोसेस जब हो रहा है, जिस वक्त मेरिट दोबारा एस्टेब्लिश होगा और जब इस किस्म की जो फेक लोग इसमें इदारे में घुसे हुए उनको निकाला जाएगा, तो वो भी पूरी दुनिया देखेगी और उसको एक्नॉलेज करेगी। तो ये जो एक क्लिनजिंग का प्रोसेस या रिफॉर्म का एक जोल्ट वाला प्रोसेस है, ये टेम्परेरी है,
یہی پوری دنیا ہوگی جو آپ کو کھڑے ہو کے ویلکم کرے گی آپ کے میرٹ کو اسٹیبلش کرنے کی وجہ سے. ایبسولوٹلی رائٹ. اچھا, پرائم منسٹر پاکستان نے کل ہی کہا کہ 10 سال کے دوران 11 سربراہ پی آئی اے کے تبدیل ہو جاتے ہیں, جب کسی ایک کو ٹک کر کام نہیں کرنے دیا جائے گا تو وہ ادارے کو کیسے سنبھال سکے گا. بڑی زبردست انہوں نے بات کہی, لیکن یہ ان کی اپنی ہی بات کو نگیٹ کرتا ہے کہ آپ گزشتہ 2 سال یا 22 مہینے کے دوران دیکھ لیں کہ کتنی منسٹریز کے لوگ چینج ہوئے ہیں. اب وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ سربراہ بدلتے ہیں یا اداروں کو چلانے والوں کو بدلا جائے گا تو کام ٹھیک نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ہی بندہ ہوگا جو سنبھال سکتا ہے ساری چیزوں کو. ادھر وہ خود سے منسٹریز تبدیل کر دیتے ہیں, منسٹر تبدیل کر دیتے ہیں, ایسے پی ایمز تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہ بھی تو آپ دیکھیں نا, ڈبل سٹینڈرڈز ہیں باتوں کے. اس کو کیسے آپ ڈیفینڈ کریں گی؟ دیکھیں, آپ لوگوں کے جو پروگرامز ہوتے ہیں نا 1 گھنٹے والے, اس کے ٹائمنگ چینج ہوتے ہیں, اینکرز بھی چینج ہو جاتے ہیں, لیکن آپ کا جو میڈیا ہاؤس چلانے والا بندہ ہے وہ نہیں چینج ہوتا ہے. منسٹری از ڈفرینٹ اور ادارہ از ڈفرینٹ. آپ کا جب کیبنٹ کے ممبرز جو ہوتے ہیں انہوں نے اوور سائٹ کا ان کا رول ہوتا ہے زیادہ تر. نیچے جو بیوروکریسی اور جو ٹیکنوکریٹس ہیں وہ چلا رہے ہوتے ہیں ساری ٹیکنیکل باتوں کو. اوور سائٹ والا رول آپ چینج کر سکتے ہیں, لیکن جنہیں پورا ادارہ لے کے رن کرنا ہے یا اس کا برین ہوتا ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کا اگر ایک 7 بجے والا شو 8 پہ چلا جائے اور 8 والا 10 پہ چلا جائے تو ادارے کو اس طرح نقصان نہیں ہوتا ہے, لیکن جو ادارہ چلانے والا مین برین ہے اس کو اگر آپ ہٹا کے لیکن اینکر بدل دیا جائے نا تو پھر نقصان ہوتا ہے, پھر چینج آتا ہے. ڈراز کیے ہیں یا جن کی آپ کمپیریزن کری وہ نہیں ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں ذرا عادل عباسی کو شامل کرتا ہوں. وزیر اعظم بدلا گیا تو ملک کو نقصان ہوگا. چلیں ہماری تو دعا ہے کہ 5 سال کمپلیٹ کریں. وہ وزیر اعظم جو برین ہے اس وقت جو چلا رہا ہے, چلیں ہماری دعا ہے وہ 5 سال کمپلیٹ کریں. عادل عباسی دعا سے نہیں دوا سے کمپلیٹ کریں گے. اور حکومت آتی ہے کانفیڈنس پہ, جس عوام نے کانفیڈنس دیا ہوا ہے اور جس ہاؤس نے کانفیڈنس دیا ہوا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ انشاءاللہ ہم جمہوریت کا یہ تسلسل اللہ کرے یہ کانفیڈنس قائم رہے. ہم کہتے ہیں ابھی 22 مہینے ہوئے, پہلے ڈرامہ چل رہا تھا. ٹھیک ہے, اللہ کرے کہ یہ کانفیڈنس رہے. ہم کہتے ہیں دعا بھی رہے اور اپنی دوا خود بھی کچھ کریں, ہماری یہ دعا ہے. عادل عباسی صاحب, آپ کے سامنے ہے معاملہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا, اور ایویشن منسٹر جس انداز سے فلور آف دا ہاؤس پر کھڑے ہو کر یہ بات کر گئے ہیں, کیا یہ بات کرنے والی تھی؟ کیا یہ آپ کا نیشنل سیکیورٹی کنسرن نہیں ہے؟ یعنی اگر ڈان لیکس نیشنل سیکیورٹی کنسرن ہو سکتا ہے تو اس سے کتنا بڑا ڈیمیج ہوا ہے انٹرنیشنلی؟ دیکھیں, یہ بڑا سمجھنے کی بات ہے. بظاہر گورنمنٹ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ رپورٹ پبلک کرنے سے انہوں نے لوگوں کو, اپنے قوم کو اسپیشلی یہ بتایا کہ یہاں ہو کیا رہا تھا ماضی میں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ماضی میں یہاں پر سیاسی سفارشی بھرتیاں ہوتی رہی, بالکل ہوتی رہی ہیں, لیکن اس کو تبدیل کرنے کا ایک میکینزم ہونا چاہیے. آپ ریفارمز کی بات کرتے ہیں, مجھے 3 انسٹیٹیوشنز کنول شوزف صاحبہ سے پوچھ کے بتا دیں جن کی انہوں نے ریفارمز کی ہیں. باقی چھوڑ دیں پاکستان, کیونکہ حکومتیں ملک ٹھیک کرنے آتی ہیں, 2 ادارے ٹھیک کرنے نہیں آتے, لیکن یہ مجھے 3 انسٹیٹیوشن بتا دیں, میں مان جاؤں گا کہ انہوں نے وہاں ریفارمز کی ہیں. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ جو بات رپورٹ پبلک کرنے کی ہے, جو سیگمنٹ تھا جس کے اندر یہ انسیڈنٹس جس طرح ہوا, چیزیں ہوئیں, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا وہ سم تھنگ ایلس. لیکن جو 262 پائلٹس کو آؤٹ آف 800 سم تھنگ جو کہا گیا کہ یہ پہلے کہا گیا یہ جعلی ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس, پھر کہا گیا یہ مشکوک ہیں, پھر کہا گیا کہ جی ان کی ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں, پیپرز میں بے ضابطگیاں ہیں, یہ ٹھیک ہے. تو یہ 3 فیزز آپ دیکھ لیں, ایسے آپ کو پتہ چلے گا کہ منسٹر صاحب کتنے ہیویزٹ میں یہ سٹیٹمنٹ. یا ایک چیز اور ایڈ کر دوں, ان 262 میں سے بھی 28 نکلے ہیں جن میں سے 8 ایسے تھے جو گزر چکے ہیں اس دنیا سے. 20 میں سے بھی اکثر وہ ہیں جو اس وقت لائسنس لے چکے ہیں جس وقت مجاز اتھارٹی ہی نہیں تھی, یعنی اتنے پرانے ہیں. میں آپ کو ذرا وہ پوائنٹ کلیئر کر دوں کہ اب یہ تو ہم اور ڈیپتھ میں جائیں گے تو بہت ساری چیزیں نکل آئیں گی نا, لیکن یہ جو آپ 28 کی بات کریں اس کو بھی ابھی ایک طرف کر دیں. چلیں گورنمنٹ کو یہ تھوڑا سا مارجن دے دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, 28 نکل آئے 28. آپ پہلی سٹیج پہ کہتے ہیں یہ جعلی ہیں, پھر کہتے ہیں آپ مشکوک ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ تحقیقات ہو رہی ہیں. انٹرسٹنگلی پی آئی اے جس کے پائلٹس تھے, ایئر بلو کے بھی تھے, دوسرے بھی تھے, پی آئی اے تو آپ کا سرکاری ہے نا. چلیں پرائیویٹ ایئر لائنس کو آپ ایک طرف کر دیں, آپ انہیں نوٹس دیں, نکالیں, بتائیں, نہ بتائیں, جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں ایز گورنمنٹ آپ کرتے ہیں. پی آئی اے کے پاس جب آن دا فلور آف دا ہاؤس وزیر موصوف تقریر کر رہے تھے تو اپنے پائلٹس کا ریکارڈ نہیں تھا کہ کون سے والے جو ہیں وہ گورنمنٹ نے اپنی اس رپورٹ کے جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے اس کے تحت ان کو جعلی قرار دیا, اور وہ فلائی کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے, نو بڈی نوز. یہ بھی آپ پوچھ لیں کہ گورنمنٹ کو پتا تھا یا چیئرمین کو پتا تھا یا منسٹر کو پتا تھا کہ آپ کے وہ ابھی بھی پائلٹس فلائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, یا کیا کر رہے ہیں, یا کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں. لیکن اس میں ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ رپورٹ پبلک کرنے کے ساتھ اگر اس سیگمنٹ کو یا اس جو ایک پوائنٹ ہے اس کو ایک طرف کر کے ان کیمرہ کر دیتے ہیں. ان کیمرہ دیکھیں
میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں بیسکلی کہ آپ انہیں فائر بھی کر دیں, آپ انہیں سیک بھی کر دیں, آپ ریفارمز لے آئیں, لیکن سب کچھ کریں. آپ انہیں سیک ایک ایسے طریقے سے کر سکتے تھے کہ وہ سیک بھی ہو جاتے, ملک کی بدنامی بھی نہیں ہوتی, آپ نئے لوگوں کو بھی لے آتے, میرٹ بھی وائلیٹ نہ ہوتا, میرٹ بھی آ جاتا, اور کسی سٹیج پر جب آپ ریفارمز کر لیں تو آپ یہ ضرور بتا سکتے تھے قوم کو کہ یہ وہ سیگمنٹ تھا اس رپورٹ کا جو ہم نے, بہت سارے والیومز ایسے آتے ہیں جے آئی ٹیز کے جن کو آپ نہیں شیئر کر رہے ہوتے, نیشنل لارجر نیشنل انٹرسٹ کے اندر شیئر نہیں کرتے, اور ہوا ہے اگر نیشنل انٹرسٹ میں آپ اس کو وہ کر لیتے, میرا خیال ہے اس کی انٹینسٹی کو یا ڈیپتھ کو سمجھا ہی نہیں گیا. میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اس لیے کرٹیسائز نہیں کر رہا اس بات پہ کہ وہ مجھے لگتا ہے انہیں سمجھ ہی نہیں تھی. خود پرائم منسٹر پاکستان نے ایک آدھ جگہ کہیں پر کہا ہے, اور میں اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ, انہوں نے یہ کہا کہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اس رپورٹ کو اگر اس طرح سے پیش نہ کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا. اچھا, سوال یہ ہوتا ہے کہ جس پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کو شاید اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی ریپرکشنز یا فال آؤٹ کیا ہوگا. انہوں نے سمجھا کہ ہم شاید قوم کو بتا دیں گے تو بڑی پذیرائی بھی ملے گی اور ہم اس بہانے ان کو نکال دیں گے. ان کی انٹینٹ پہ مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن کیپیسٹی کا مسئلہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.